अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के लिए एक बड़ा ही खास जहाज खरीद लिया गया है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज साहिबा की अब पहले वाले खास जहाज तक रसाई नहीं रही, या सवाल ये पैदा होता है कि अब मरियम नवाज साहिबा को पहले वाले जहाज पर एतमाद नहीं रहा। क्या मरियम नवाज साहिबा अपने जाती जहाज पर मुल्क से फरार होने का प्लान बना रही हैं? क्या मरियम नवाज साहिबा हसीना वाजिद वाले फॉर्मूले पर चल रही हैं, या फिर पाकिस्तान में उनकी सूरत हाल हसीना वाजिद वाली होने वाली है? ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक तो खबर आपको बता रहा हूँ इस तैयारे के बारे में, और फिर अज़मा बुखारी जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने किस तरह से एक बार फिर बोंगी मारी है, एक बार फिर फेक न्यूज़ फैलाई है, ये बताऊंगा और फिर इस पर बात करेंगे। फिर इसकी हकीकत आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कुछ इसकी डिटेल ये है कि गल्फ स्ट्रीम G500 ये तैयारा है और जो मरियम नवाज साहिबा के लिए ख़रीदा गया है, और इसकी जो कीमत है वो इतलात के मुताबिक 10-11 अरब रुपए बताई जा रही है, या इसके करीब बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक जो तैयारे का नंबर है वो N144S है और कीमत अरबों में ही है। और इस तैयारे का पाकिस्तान में सफ़र का रिकॉर्ड भी है। ये तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि अमरीकी रजिस्ट्रेशन पर ही है ये तैयारा, और इसकी ख़रीदारी पर पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इस पर वज़ीर इत्तलात हैं जी पंजाब, अज़मा बुखारी साहिबा, और वही अज़मा बुखारी साहिबा जिन्होंने वो मैन होल में गिरने वाली खातून और उसके बच्ची के बारे में कहा था कि जी ये फेक न्यूज़ है, यानी कि 2 लाशों के बारे में उन्होंने कह दिया था कि ये फेक न्यूज़ है। अब अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि जी ये जो तैयारा है ना, ये हम एक एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन बनाने जा रहे हैं, और ऐसा प्लान है, और उसकी फ्लीट में यह तैयारा शामिल किया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ अक़साम के तैयारे होंगे। तो आगे मज़ीद जैसे इसका प्रोसेस बढ़ेगा तो बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है, उसी सिलसिले में ये जहाज़ लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गलत बयानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये जो तैयारा है, ये गल्फ स्ट्रीम, दोस्तों ये इंतहाई लग्जूरियस तैयारे हैं। ये तैयारे दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी लोग जो होते हैं, या फिर सरबराहान ममलकत, वो लोग ये तैयारे इस्तेमाल करते हैं। ये कोई 17 या 19 सीटर तैयारे हैं, इनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और इसमें लग्जरी तरीन सीटें और अंदर सोने का इंतज़ाम है। मतलब प्रॉपर एक लग्जरी इंतज़ाम बनाया गया है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ इंतहाई एडवांस्ड फीचर्स हैं इस तैयारे में। कोई आम गरीब मुल्क या कोई गरीब बंदा तो ख़रीद नहीं सकता। तो ये ख़रीदा गया है, और ये किसी कमर्शियल फ्लीट के लिए भी नहीं हो सकता ये तैयारा, ये स्पेशल तैयारे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज साहिबा के पास एक ख़ास तैयारा था, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा था, कहीं आती जाती थी तो उसमें आती जाती थी। तो अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब वो एक्सेस मरियम नवाज साहिबा के पास नहीं रही? क्या वो ख़त्म हो गई है? वहाँ से लिफ्ट नहीं मिल रही, या फिर वहाँ से राइड नहीं मिल रही? वो लोग अब सवारी पिक नहीं कर रहे, या सवारी अब काबिल भरोसा नहीं रही, या फिर गाड़ी काबिल भरोसा नहीं रही मरियम नवाज साहिबा के लिए? मरियम नवाज साहिबा को कोई खटका है और कोई डाउट है कि वो ये फैसिलिटी अब अवेल नहीं कर रही और अपना, या फिर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में कारोबार इतना कर दिया है और पंजाब को इतना जो है वो ग्रो कर दिया है, इतनी तरक्की आ गई है पंजाब में कि मैं कहता हूँ कि कौमी ख़जाना जो है वो उबल रहा है और फट रहा है कौमी ख़जाना। तो उन्होंने कहा चलो इसमें से कोई 8-10 अरब रुपया निकाल के चलो एक तैयारा ले लेती हूँ। और वहीं पर एक और सूबे का वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, यूँ सड़कों पर घूम रहा होता है, अडयाला जेल के बाहर बैठकर नान चना खा रहा होता है। यकीन कीजिए, नान चने जो है अडयाला जेल के बाहर बैठ के ज़मीन पर बैठ के खा रहा होता है। और
ऐसे आम से सादा से लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, तो ऐसे ही गुजारी जाती है। दूसरी जानिब ये वज़ीर आला साहिबा हैं, तो अब ये अवाम के टैक्स का पैसा है और उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कभी पुलिस की वर्दी पहन लेती हैं, कभी खाकरोब की वर्दी पहन लेती हैं, कभी कोई वर्दी पहन लेती हैं, कभी डॉक्टर की वर्दी पहन लेती हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। तो वहीं पर जाहिर सी बात है इनका शेखों की तरफ आना जाना होता है। ये जो शेख हैं अरबी शेख, तो उनका लग्जरियस लाइफस्टाइल देखते हैं। वो तो बादशाह हैं, तो वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आवाम का खून निचोड़ के उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं अपने ज़ाती तैयारे लेके, ये वो वज़ीर आला के लिए तैयारा हो। और वरना आपने देखा कोई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास है क्या, सिंध के वज़ीर आला के पास है, या फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला के पास, या फिर आपके वज़ीर आज़म के पास कोई ज़ाती तैयारा है? नहीं है। ये वज़ीर आला को ही शौक़ चढ़ा है या फिर मजबूरी चढ़ी है ये तैयारा लेने की। और अज़मा बुखारी साहिबा ऊपर से माशाल्लाह से कह रही है कि जी ये हम जो एयर पंजाब बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये लिया जा रहा है। अब एक दो सवाल हैं, फिर आपको एक ख़तरनाक चीज़ भी बताऊंगा। तो सवालात तो ये हैं कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा जिस गरीब आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, जिस गरीब सूबे के वज़ीर आला हैं, क्या ये तासुर देना चाहती हैं कि भाई मैं आपसे बहुत सुपीरियर हूँ, आप लोगों से मैं बहुत सुपीरियर हूँ और मैं ऐसे तैयारों में सफ़र करती हूँ, ऐसे तैयारों में मैं घूमती हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है? और सवाल ये भी पैदा होता है कि मरियम नवाज़ साहिबा को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर ये लोग एयर पंजाब बनाने जा रहे हैं तो फिर आप ही लोगों की हुकूमत है ना विफाक में, वहाँ पर आपकी पॉलिसी क्या है? एक तो लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखें पूरी की पूरी PIA जो है उसमें कोई 18 के करीब जहाज़ भी थे, उसमें हवाई रूट भी थे, उसमें अमला भी था, उसमें पता नहीं क्या कुछ था। सारा कुल मिला के 10 अरब रुपए कैश में जो है वो पूरी की पूरी एयरलाइन बेच दी, और इधर 10-11 अरब रुपए में एक तैयारा खरीदा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं, बल्कि ये मेरा सवाल है कि भाई अगर आपकी पॉलिसी PMLN की पॉलिसी अगर तो ये जहाज़ों को प्राइवेटाइज करना है तो फिर आप एयर पंजाब क्यों बना रहे हैं? अगर सरकारी एयरलाइन बनाने का प्लान है तो फिर उस एयरलाइन को प्राइवेटाइज क्यों किया है? अब आपकी पॉलिसी में, एक ही जमात की पॉलिसी में विफाक और सूबे में इतना तजाद क्यों है? तो अवाम मुस्लिम लीग नून की कौन सी पॉलिसी को पॉलिसी समझे और कौन सी पॉलिसी को फॉलो करे, ये भी सवाल है। और दूसरी एक चीज़ है जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान बना रही है और ये जो रिहाई फोर्स का क़याम अमल में आ रहा है और जो स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी ने चलाई है, उसके बाद जो मोमेंटम बना है और प्लान जो उनका है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वो बिल्कुल बांग्लादेश वाला है, वो बिल्कुल श्रीलंका और नेपाल वाला है। और खुदा न खास्ता वैसे भी हालात बन सकते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं ये भी माइंड में है कि अगर खुदा न खास्ता वही बांग्लादेश वाले हालात बन गए तो फिर कम से कम अपना जहाज़ तो होगा ना, अपना कम से कम जहाज़ तो होगा ना। ऐसा ना हो कि उनके तैयारे के आसरे बैठी रहें और वो एंड पे कह दें कि भाई हमारे पास पेट्रोल नहीं है, या हमारा वो फ़ोन ही ना उठाएं। तो फिर इनके पास कम से कम अपना तैयारा हो ताकि फ़ौरन बैठे और निकल जाए। तो ये एक बैक एंड माइंड ये प्लान भी है, क्योंकि इस्तिस्ना तो चंद लोगों को है, पूरे ये इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों सबको तो इस्तिस्ना नहीं है। तो ये एक पहलू भी है। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह इस पहलू पर डिटेल से बात करेंगे कि इसकी मुमकिनात क्या हैं और क्या ये वाकई ही घेरे में आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो किस तरह से, और फिर ये तैयारा इनके किस काम आ सकता है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।